हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, आंग्ल गोरखा युद्ध 1814-15। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 है, ए सर्वे ऑफ हिमाचल हिस्ट्री। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रश्न है वो है आंग्ल गोरखा युद्ध के कारणों, घटनाओं एवं परिणामों का संक्षिप्त वर्णन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो बिना देरी किए हुए। देखिए, अगर हम आंग्ल गोरखा युद्ध की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो आंग्ल गोरखा युद्ध है वो 1814-15 का अपना विशेष महत्व है। इस युद्ध का जो है अपना विशेष महत्व है। इस युद्ध के समय जो नेपाल था, नेपाल का जो शासक था वो था गिरिवन विक्रम शाह। वह एक अति महत्वाकांक्षी राजा था जो अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करके अपने राज्य की सीमा और अपने गौरव में क्या करना चाहता था, वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने किसने, जो नेपाल का शासक था गिरिवन विक्रम शाह, उसने अपने सेनापति, उसका सेनापति था अमर सिंह थापा। तो उसने अमर सिंह थापा को नेपाल के साथ लगते राज्यों को जीतने के लिए भारत भेजा। और जो अमर सिंह थापा था उसने जल्द ही भारत में गढ़वाल, कुमायूं तथा हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अमर सिंह थापा की विस्तारवादी नीति ने जो है अंग्रेजों को चिंता में डाल दिया। अतः अंग्रेजों ने 1814-15 ईस्वी में गोरखा के साथ एक युद्ध किया जिसमें अंग्रेज विजयी रहे तथा उन्होंने पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। हम बात करेंगे युद्ध के कारणों की। अंग्रेजों व गोरखों के मध्य तनाव उत्पन्न होने के जो है बहुत प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जो पहला कारण था वो था सीमा का विवादित होना। 1801 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया तो उनके राज्य की सीमा नेपाल को छूने लगी थी, लेकिन यह सीमा रेखा अनिश्चित और अस्पष्ट थी। अतः अनिश्चित सीमा क्षेत्र दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष का एक प्रमुख कारण बन गया। नेक्स्ट जो कारण है वो है अमर सिंह थापा द्वारा पहाड़ी रियासतों पर अधिकार। 1811 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने बूशहर की सेना को पराजित करके बलसन, ठियोग, जुब्बल, रामपुर तथा कोटगढ़ पर आधिपत्य जमा लिया। इसी समय रामपुर बूशहर के राजा की जो है अकस्मात स्वर्ग सिधार गए तथा उनकी रानी अपने अल्प आयु युवराजों को साथ लेकर कामरूप राजनिवास किन्नौर चली गई। अमर सिंह थापा ने 1813 ईस्वी में रामपुर में रहते हुए उसके आसपास के छोटे छोटे राज्यों तथा ठकुराइयों को भी जीतकर अपने कब्जे में ले लिया। अमर सिंह थापा 1813 ईस्वी तक रामपुर में रहा और फिर वह वहाँ से अर्की चला गया। नेक्स्ट जो कारण है हमारे पास वो है अमर सिंह थापा द्वारा पंजाब तथा पहाड़ी रियासतों पर अधिकार। थापा ने सरहिंद क्षेत्र के कुछ गांवों को सिरमौर तथा हिंडूर के अधीन बताते हुए उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। डेविड ऑक्टर लोनी ने उससे कहा कि सिरमौर तथा गढ़वाल के राजवंश को वापस लौटा दे। 1813 ईस्वी में गोरखों ने 6 गांवों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सेनापति ऑक्टर लोनी ने इसको अपने आश्रित पटियाला राजा के गांव बताया। दूसरी ओर हिंडूर के राजाओं ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित बताया। ऑक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा की ऐसी कार्यवाही के प्रति विरोध प्रकट किया। इस प्रकार गोरखों व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होने की संभावना बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है बटवाल और श्योराज पर गोरखों का अधिकार। गोरखों ने श्योराज तथा बटवाल जिलों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ये दोनों जिले पहले अंग्रेजों के संरक्षण में थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अतः उसने 1813 ईस्वी में अपना ध्यान सर्वप्रथम गोरखों की तरफ दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अंग्रेजों के व्यापारिक हित। पश्चिम में गोरखा शक्ति का विकास होने के कारण तिब्बत तक के प्रायः सभी दर्रे गोरखों के कब्जे में आ गए थे। विदेशी व्यापारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों से बाहर रखने की गोरखों की नीति के चलते
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी पहाड़ी मंडियों का शोषण नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य इन क्षेत्रों से लगान वसूल करना नहीं था, बल्कि वे तिब्बत के साथ व्यापारिक आदान प्रदान बनाए रखने के इच्छुक थे, जहाँ से उनको शॉलों के लिए प्रसिद्ध ऊन प्राप्त होती थी। तिब्बत जो है बोरेक्स तथा कस्तूरी का संसार में सबसे बड़ा भंडार था। तिब्बत से ऊन से बनने वाली पश्मीना शॉल बनाई जाती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु थी, जिस कारण अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए इस पर अधिकार करना चाहा। घटनाओं की अगर हम बात करें तो नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, गोरखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने गोरखों के खिलाफ शिमला के पहाड़ी राज्यों के राजाओं तथा साधारण लोगों ने गोरखों के अत्याचारों से परेशान होकर अंग्रेजों का साथ दिया। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के जो राजा थे, उन राजाओं को उनका शासन पुनः उन्हें प्रदान करने का आश्वासन दिया। अंग्रेजी सेना जो है मेजर जनरल रोली गिलेस्पी के नेतृत्व में सहारनपुर से आगे की तरफ बढ़ी तथा देहरादून और क्यारदादून होते हुए कालंगा किला अपने अधिकार में ले लिया। रोपड़ की तरफ से ऑक्टरलोनी ने हिमाचल में प्रवेश किया तथा वह नालागढ़ तक जा पहुंचा और 5 नवंबर 1814 को नालागढ़ और तारागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसी समय अमर सिंह थापा ने अपनी पूरी सेना लेकर ऊंचे और दुर्गम पहाड़ की चोटी पर मोर्चा बनाकर रसद जमा कर ली। उसकी दाहिनी तरफ की सेना रामगढ़ के किले में मौजूद थी। हिंदूर के राजा रामचरण सिंह ने भी इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की तथा अपने सैनिक उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए भिजवाए। कैलूर का राजा भी ऑक्टरलोनी के साथ मिल गया। 16 जनवरी 1815 को अंग्रेजों ने गोरखा सेना पर जबरदस्त आक्रमण शुरू किया। तीव्र गति से किए गए इस अभियान में ऑक्टरलोनी ने अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पर्वत श्रेणी के उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी मार्ग बंद कर दिए। इस प्रकार अमर सिंह थापा रामगढ़ के किले से बाहर निकलकर अपनी सेनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को बाध्य हो गया। तब अंग्रेजों ने बहुत परिश्रम से 18 पाउंड के गोले दागने वाली तोपें पहाड़ के ऊपर स्थापित करके रामगढ़ के किले पर दागी, जिसके कारण गोरखों ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजी सेना के सिरमौर पहुंचने से पहले ही गोरखों ने नाहन को छोड़कर अपना मोर्चा एक ऊंची पहाड़ी पर जमा लिया। गोरखा सेना का संचालन अमर सिंह थापा का पुत्र रणजौर सिंह थापा कर रहा था। 19 दिसंबर 1814 को अंग्रेजी सेना ने नाहन में प्रवेश तथा 25 दिसंबर 1814 को रणजौर सिंह थापा को जैथक के किले में घेर लिया। लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण करने से पूर्व ही गोरखों ने अचानक किले से बाहर निकलकर थकी हुई तथा असंगठित अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि भारी क्षति उठाकर अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1.5 महीने तक मार्टिन डेल ने गोरखों के खिलाफ किसी तरह की सैनिक कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान अंग्रेजों को खबर मिली कि सुदूर उत्तर में जुब्बल रियासत के पहाड़ी लोग भी गोरखों के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। उनको गोरखों के खिलाफ आदमियों तथा हथियारों की ज़रूरत थी। विलियम फ्रेजर तथा मार्टिन लैंड ने के सुझाव एवं सहमति के पश्चात मेजर जेम्स बेल 400 से 500 अनियमित सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। अंग्रेज सेना 12 मार्च 1815 को बुढ़ चोटी पार करके चौपाल के पास सराइन पहुंची। रात के समय जुब्बल के 2 मुखिया दागी वजीर तथा प्रीमू चोरी छिपे आकर उसकी तरफ मिल गए। तब उन्होंने चौपाल के छोटे से किले का घेरा डाल लिया। उस समय यह किला जुब्बल राज्य के अंतर्गत आता था तथा 100 गोरखा सैनिक इसकी सुरक्षा करते थे। जब ब्रिटिश दल ने किले के गोरखा सेनापति को धमकियां दी तो उसने अंत में अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उनको ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया।
कीर्ति राणा के नेतृत्व में गोरखा सेनाओं ने रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में हाटू श्रृंखला पर अधिकार कर लिया था। बुशहर में टिकमशात तथा बद्रीश दास राणा की सेना का नेतृत्व संभालते हुए थे। 1815 ईस्वी की शुरुआत में कुल्लू की सेनाएं पहुंच जाने के कारण कीर्ति राणा नवागढ़ में घिर गया। बाद में उसने इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि उसके सैनिकों की हत्या नहीं की जाएगी तथा उसको निकटस्थ अंग्रेज सेनापति को सौंप दिया जाएगा। तत्पश्चात संगोली की संधि होती है। 1815 ईस्वी में स्थिति में एकाएक बदलाव आ गया। कर्नल निकोलस तथा गार्नर ने अप्रैल 1815 ईस्वी में कुमायूं तथा अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया था। मई 1815 ईस्वी में ऑक्टर लोनी ने मालोन का किला अमर सिंह थापा से छीन लिया। अपनी इस जीत से उत्साहित लोनी आगे बढ़ते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गया। अंग्रेज उस समय तक कुछ पहाड़ी जातियों को अपने सेना में भर्ती करने में कामयाब हो गए थे। इस हार के बाद गोरखों ने संधि की बात छेड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने उनके समक्ष ऐसी कठिन शर्तें रखी कि संधि वार्ता रद्द हो गई। इस पर फिर से युद्ध आरंभ हो गया। ऑक्टर लोनी साहस के साथ आगे बढ़ा तथा उसने 28 फरवरी 1816 को गोरखों को मकवनपुर नामक स्थान पर बुरी तरह से हराया। इसके बाद संधि वार्ता फिर से आरंभ की गई। मार्च 1816 को संगोली की संधि की सभी शर्तें मान ली गई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने अमर सिंह थापा तथा उसके पुत्र रंजौर सिंह थापा को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के साथ सुरक्षित नेपाल लौट जाने दिया। इस जीत से शिमला क्षेत्र से गोरखों का स्वामित्व खत्म हो गया तथा ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई। संगौली की संधि में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार थे। नंबर 1, दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित कर दी गई। नंबर 2, कुमायूं गढ़वाल के जिले तथा तराई का अधिकतर भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। नंबर 3, नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए। सिक्किम राज्य के क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिल गए। नंबर 4, एक अंग्रेज रेजिडेंट नेपाल की राजधानी काठमांडू में रखा गया। संगौली की संधि के या अंग्ल गोरखा युद्ध के परिणामों की अगर हम बात करें तो इसके निम्नलिखित परिणाम थे। अंग्रेजों की स्थिति इससे मजबूत हुई। गोरखों और अंग्रेजों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए तथा अंग्रेजों को नेपाल से हमेशा सैनिक सहायता प्राप्त होती रही। सीमाएं निश्चित होना, यह तय हो गया कि कहां तक गोरखों की सीमाएं होगी और कहां तक अंग्रेजों की। हिमालय का तराई भाग ऐसा था जहां नेपाल और अंग्रेजों की सीमा निश्चित नहीं हो पाई थी। संगौली की संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल के राजदरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट छोड़ दिया गया। इस प्रकार अंग्रेज अब नेपाल पर पैनी नज़र रख सकते थे। यह अंग्रेजों के लिए काफ़ी लाभदायक स्थिति थी। अंग्रेजों को अनेक ठंडे क्षेत्र मिले। कसौली, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल जैसे ठंडे प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। इस प्रकार अंग्रेजी कंपनी की सीमा पूर्वी पश्चिम पर्वतों तक विस्तृत होती गई या हो गई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात मध्य एशिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु अंग्रेजों को नया मार्ग मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों से संबंध स्थापित करना अंग्रेजों के लिए सुलभ हो गया। इस संधि के बाद गोरखों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, क्योंकि अब ये दोनों परस्पर संगठित नहीं हो सकते थे। आंग्ल गोरखा युद्ध के अगर हम परिणामों की बात करें, परिणाम की बात हमने करी, अब हम बात करेंगे महत्व। आधुनिक भारत के इतिहास में संगौली की संधि का विशेष महत्व है। इस संधि के फलस्वरूप भारत में नेपाली गोरखों के शासन का समापन हुआ तथा उनकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची। वहीं इस संधि के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। गोरखों को हराने के बाद हिमाचल, गढ़वाल और कुमायूं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने अपने अधीन आने वाले पहाड़ी क्षेत्रों का पर्यटन स्थलों के रूप में काफ़ी विकास किया तथा हिमाचल में रहने वाली गोरखों को अपनी सेना में शामिल किया।
तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने आंग्ल गोरखा युद्ध के कारणों, इसके घटना और इसके परिणाम और महत्व की बात करी, और नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।